चंदा और गरिमा दोनों साथ घर जा रही होती हैं। तभी गरिमा चंदा से बोलती है। चंदा चल ना यार, कहीं घूमने चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, हम दोनों तो कहीं गए भी नहीं हैं। ओह प्लीज, मुझे चंदा मत बोला कर। मेरा नाम मूनलाइट है। हर जगह चंदा चंदा बोलना क्या जरूरी है? तो क्या हुआ, तेरा ही तो नाम बोलती हूँ ना, या किसी पड़ोसन का नाम ले रही हूँ मैं? यही तो दिक्कत है कि मेरे घर वालों ने मेरा नाम चंदा रखा है। मतलब ये भी कोई नाम है? किसी को बताओ तो वो भी हंसने लगता है। अच्छा है मैंने कॉलेज में सबको मूनलाइट बताया है, लेकिन तेरी वजह से कॉलेज में कुछ लोग मेरा ये बकवास सा नाम जान गए हैं। इतना तो प्यारा सा नाम है चंदा, पता नहीं फिर भी तुझे कौन सा भूत है चंदा से मूनलाइट रखने का। मुझे नहीं पता, तूने वैसे भी बहुत लोगों को बता दिया है मेरा असली नाम। लेकिन अब प्लीज यार और किसी को मत बता दियो। पता भी है कितना अजीब लगता है चंदा नाम सुनकर। ठीक है, अब नहीं बोलूंगी। अच्छा वैसे तूने ये वाला गाना सुना है? बहुत ही अच्छा है और ट्रेंड में भी है। यार तू भी कभी कभी ऐसे बोलती है जैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं जानती हो। तुझे अच्छे से पता है मैं बस इंग्लिश गाने ही सुनती हूँ और उनके अलावा कोई और सा गाना नहीं सुनती हूँ, फिर भी तू बोल रही है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तेरा तो अभी कोर्स चल रहा है ना इंग्लिश गाने को खराब करने का। क्या मतलब कोर्स चल रहा है? मैं क्या गाने खराब गाती हूँ? तू ना कुछ भी मत बोल, ठीक है? ठीक है, मैं ही गलत बोल रही थी। बस खुश, अब चले घर चलते हैं, वरना सुनने को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वो इंग्लिश में नहीं होगा, बिल्कुल देसी होगा। चल वो तो सुन लेंगे, अभी तू मेरा इंग्लिश वाला गाना सुन, नया आया है। ओला गु खा ले गु। अरे बस कर, तुझे मैंने पहले ही बोला था इंग्लिश गाने का क्यों मदर सिस्टर कर रही है। बस कर, अब क्या मेरे कान से खून आ जाएगा तब तुझे यकीन होगा कि तू इंग्लिश गाने खराब करती है। अब क्या खराब कर रही हूँ? मस्त गा रही हूँ। अबे जान ले लेती है तू गाने की, वो भी अच्छे से। प्लीज, तुझे इंग्लिश गाने सुनने हैं तो सुन, लेकिन सुनने के बाद वो गाने अपने आसपास के लोगों को सुनाकर उन पर अत्याचार मत किया कर। रहने दे, खुद को इंग्लिश गाने समझ में नहीं आते हैं, तभी मुझे बार बार मना करती रहती है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। चल अब बहस मत कर इस टॉपिक पर और घर चल। चंदा और गरिमा दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं और इसी तरह चंदा इंग्लिश गाने सुनती है और अपने आसपास के लोगों को भी सुनाती है। लोगों के मना करने के बाद भी वो तो बिल्कुल मानती ही नहीं है और इंग्लिश गाने सुनने के साथ साथ गाती भी रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद चंदा के घर लड़के वाले उसे देखने के लिए आते हैं और लड़का विभू अपनी माँ निर्मला के साथ आता है। तभी चंदा की माँ अनुराधा बोलती है। जी आपका लड़का तो बहुत अच्छा है, पहली नजर में ही अच्छा लग गया था हमें। वो बस बात ही कुछ देर से चली, वरना तो अब तक दोनों बच्चों की शादी भी हो जाती। हाँ बात तो आपकी सही है, लेकिन शादी इतनी जल्दी कैसे कर दूं? मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है तो मुझे उसके लिए पत्नी भी तो उसकी बराबरी की ही चाहिए, जो पढ़ी लिखी हो, संस्कारी भी हो। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी बेटी चंदा भी। माँ चंदा नहीं मूनलाइट बोलो ना। अरे हाँ वही मूनलाइट, बहुत पढ़ी लिखी है, आपको पता नहीं है, लेकिन मेरी बेटी इंग्लिश गाने भी बहुत सुनती है, इसे तो सब आता है। आप मेरी बेटी को लेकर तो बेफिक्र ही रहिए। अरे वाह, इंग्लिश में गाने सुनती है, फिर तो इसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होगी, और जैसे गाने सुनती है वैसे ही गाती भी होगी ना? जी बिल्कुल, मेरी बेटी तो शुरू से ही इंग्लिश गाने सुनना पसंद करती है और अब तो वो इंग्लिश गाने गा भी लेती है। बेटा जरा सुनाना इन्हें इंग्लिश गाना। सब्जी लव कर ले तू भी, कर लूं मैं भी सब्जी लव। अरे क्या बात है, इंग्लिश गाने में सब्जी भी आती है? पहली बार सुना है, लेकिन अच्छा लग रहा है। वो लोग भी सब्जी पसंद करते, वरना तो यही लगता था पता नहीं क्या खाते हैं। अरे नहीं आंटी, ये सब्जी से प्यार नहीं है। कोई बात नहीं आंटी, आप मेरे साथ रहोगी ना तो कुछ ही दिनों में मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगी। इंग्लिश गाने सुनो, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये जो तुमने गाना गाया ना, उसका इंग्लिश में नाम क्या है? जरा मुझे भी बताना, मैं भी तो सुनूं कैसा है। वो क्या है ना, मैं इंग्लिश गाने सुनता नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है। आप फोन में सर्च करोगे तो ये डालना सैवेज लव, और वैसे गाना आता है जो मैंने अभी गाया था ना, ये वाला सब्जी लव कर ले तू भी, कर लूं मैं भी सब्जी लव, ये होता है। आप भी सुनना। वैसे तुम जो गाना बता रही हो वो तो शायद ऐसा है ना, Savage love, did somebody break your heart, looking like I am angel,
but the savage love. अरे आपको तो आता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। मैंने जैसे गाया है ना वैसे होता है, लेकिन जैसे मैं आंटी को सिखा सकती हूँ वैसे ही आपको भी सिखा सकती हूँ। आप तो जल्दी ही सीख जाओगे, क्योंकि मेरा गाना सुनकर आप इतना अच्छा गा रहे हो तो थोड़ा और सीखने पर और भी अच्छा गाने लगोगे। वैसे बहन जी, आपकी बेटी का स्वभाव बहुत अच्छा है। आज पहली बार मिल रही हूँ, लेकिन इसके स्वभाव से कोई बोल नहीं सकता कि हम पहली बार मिले हैं। बेटा तू भी बता, तुझे कैसी लगी? मुझे तो इसका चंचलपन बहुत पसंद आ गया। मैं तो शादी के लिए तैयार ही हूँ। क्या हुआ बेटा, तुझे चंदा अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं माँ, मुझे चंदा नहीं मूनलाइट पसंद आई, और मैं मूनलाइट से शादी करना चाहता हूँ। लो बहन जी, अब तो रिश्ता भी पक्का हो गया। बधाई हो आपको। आपको भी बधाई हो बहन जी। दोनों परिवार की आपसी सहमति से विभू और चंदा की शादी हो जाती है। शादी के बाद घर में बहुत ही खुशी का माहौल रहता है। चंदा भी विभू के साथ बहुत खुश थी और विभू भी चंदा से बहुत प्यार करता था। जब भी दोनों साथ में रहते तो चंदा किसी इंग्लिश गाने को खराब करती और उसके पीछे पीछे विभू उसे ठीक करता रहता है। शादी को अभी थोड़े ही दिन हुए थे कि दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर डिनर पर खाने गए थे। तभी वहाँ चंदा विभू से बोलती है, विभू, मेरा ना इंग्लिश गाने सुनने का बहुत मन हो रहा है। वो वाला गाना सुनाओ ना जो मैंने सुनाया था जब आप मेरे घर आए थे। आज वही वाला गाना सुनाओ। रहने दो, तुमने जो इंग्लिश गाने की वाट लगाई थी ना, सच में मुझे उस टाइम बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन मैं ही जानता हूँ कि मैंने किस तरह से खुद को रोक रखा था। लेकिन तुम तो जो शुरू हुई तो उसके बाद तो बस। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैंने इंग्लिश गाना अच्छे से नहीं गाया था क्या? ऐसे क्यों बोल रहे हो? इतना अच्छा तो गाया था, लेकिन आप हो कि फालतू ही बोलना होता है। कभी खुद ने भी गाया होता तो पता चलता ना इंग्लिश गाने क्या चीज होती है और इंग्लिश गाने कितने अच्छे होते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमने जो सुना दिया ना, उसके बाद तो इंग्लिश गाने से विश्वास ही उठ गया मेरा। गाना क्या था और तुमने क्या मतलब निकाल दिया उसका। सब्जी ले लो, सच में खुद तो थोड़ा सोचो, कैसे कौन गाना बनाता है। पागल ही हो तुम बिल्कुल। अच्छा, मैं तुम्हें ना एक और गाना सुनाती हूँ। वो है तो हिंदी वाला ही, लेकिन गाना पूरा इंग्लिश में है। पूरा नहीं, उस गाने की कुछ लाइन इंग्लिश में ही है। वो गाना सुनना और फिर उसका मतलब बताना। अब तुम आगे हिंदी गानों की वाट लगाने। चलो, बोल दिया है तो सुना भी दो। मैं भी तो देखूं, दूसरा कोई रास्ता भी तो है नहीं मेरे पास। चलो सुनाओ, बताता हूँ कि मतलब क्या है उस गाने का। लंबी 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 तेरे पापा से भी लंबी, तेरी मम्मी से भी लंबी, ओ लंबी बेबी लंबी। क्या? वापस गाना एक बार। ज्यादा हंसी आ रही है तुम्हें? बताऊं अभी मैं? एक तो मैं गाना गा रही हूँ, तारीफ करने के बदले मेरे गाने पर हंस रहे हो। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ इंग्लिश गाना गाने या सुनने से, लेकिन तुम जो पूरे गाने की ऐसी की तैसी कर देती हो। ये जो गाना तुम गा रही थी ना आज, ये ऐसे नहीं है। सुनो, मैं बताता हूँ कैसा है ये गाना। Love me, love me, love me. Your mama says oh love me. Your papa says oh love me. Love me baby, love me. ये गाना है। और तुमने क्या गाया था? चलो फोन में देख लो चाहे तो। मुझे पता है, मुझे ना ज्यादा मत बताओ। मैं तो गलत गा ही रही थी ताकि पता चले कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं। विभू और चंदा दोनों की ये हंसी मजाक नोकझोंक तो चलती ही रहती है और चंदा इंग्लिश गाना भी सुनती ही रहती है। वो अपने इंग्लिश गाने के आगे कभी किसी की नहीं सुनती है और उसे जैसा ठीक लगता है वो वैसे ही गाती है और विभू भी उसे गाने से मना नहीं करता।